आज हम लोग बात करेंगे हीनयान और महायान के बारे में। आखिर हीनयान और महायान है क्या? यहाँ से प्रश्न अक्सर जो है आपसे पूछे जाते हैं, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि आखिर ये जो शब्द है इनकी उत्पत्ति होती कहाँ से है। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होती है और उनकी मृत्यु के बाद 4 जो है समितियाँ या संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, जिसको प्रथम बौद्ध समिति, द्वितीय बौद्ध समिति, तृतीय बौद्ध समिति और चतुर्थ बौद्ध समिति के नाम से जाना जाता है। तो इसी क्रम में जो प्रथम बौद्ध समिति होती है, जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, मतलब कि 483 ईसा पूर्व, उसी वर्ष जो है प्रथम समिति का जो है आयोजन किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जब अपना उपदेश दिया करते थे तो उनके उपदेशों को कहीं पे जो है लिपिबद्ध नहीं किया गया था। लिपिबद्ध से तात्पर्य यह है कि कहीं पे लिखा नहीं गया था। तो इसी क्रम में उनके शिष्यों के द्वारा जो है इन समितियों का आयोजन किया गया और महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। ठीक, तो जो प्रथम बौद्ध समिति होती है और प्रथम बौद्ध समिति से लेके जो चतुर्थ बौद्ध समिति होती है, उनके शिष्यों में और उन जो बौद्ध समितियाँ होती हैं उनको जो ऑर्गेनाइज कराने वाले जो आचार्य होते हैं, उनमें धीरे धीरे जो है मतभेद उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है और इसी तरीके से बौद्ध जो है वो कई संप्रदायों में विभक्त होना प्रारंभ हो जाता है। तो जो हीनयान और महायान का जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी नींव पड़ती है द्वितीय बौद्ध संगीति में। ठीक, लेकिन हीनयान और महायान शब्द जो है उस समय आया नहीं रहता है। जो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है, जो कि 383 ईसा पूर्व में होती है, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद, उस समय जो शब्द आता है वो स्थविर या थेरावाद आता है, जो कि आगे चलकर हीनयान के रूप धारण करता है। जो कि चतुर्थ बौद्ध जो संगीति होती है उसमें हीनयान पूरी तरीके से शब्द ये आ जाता है। ठीक, लेकिन इसका जो प्रिकर्सर होता है वो क्या होता है? स्थविर और थेरावाद ही होता है। इसी तरीके से जो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है उसमें जो शब्द आता है वो महासंघिका आता है। ठीक, तो महासंघिका या ये कहे सर्वास्तिवाद। ठीक, तो महासंघिका और सर्वास्तिवाद जो है वो द्वितीय बौद्ध संगीति में आता है और यही आगे चल के जो है महायान संप्रदाय में परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले तो हम एक संक्षिप्त विवरण देखेंगे जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनके बारे में। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व, जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, तब जो है वो ऑर्गेनाइज कराई जाती है और जगह होता है राजगृह बिहार में और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा की जाती है। और राजा कौन होता है? अजातशत्रु। और अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश का होता है। किस वंश का? हर्यक वंश का। द्वितीय बौद्ध संगीति जिसमें जो है थेरावाद या स्थविर की बात आती है, महासंघिका कॉन्सेप्ट जो है वो उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदायों में जो है दिखना प्रारंभ हो जाता है द्वितीय संगीति में। ठीक, जो कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद होती है और यह कहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है? वैशाली में। और इसकी अध्यक्षता जो है सर्वकामी के द्वारा की जाती है। ठीक, अब उस समय जो राजा होता है कालाशोक, जो कि काकवर्ण का होता है। ठीक है, अब तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए, यह होता है 247 ईसा पूर्व में और यह होता है पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस के द्वारा की जाती है और राजा होता है मौर्य सम्राट अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति और अंतिम जो बौद्ध संगीति है वो ईसा की प्रथम शताब्दी में होता है और यह कुंडलवन कश्मीर में इसको जो है ऑर्गेनाइज करा जाता है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष होता है और राजा कौन होता है? राजा होता है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। तो कुषाण वंश का राजा कनिष्क के टाइम पे चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। तो जो हीनयान और महायान का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से जो वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में आ जाता है। अब हम बात करेंगे डिटेल में किसके बारे में? हीनयान और महायान में जो है वो अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि जो हीनयान महायान का जो अस्तित्व आता है, तो हीनयान की बात करें तो ये जो स्थविर हैं, ठीक है, स्थविर या थेरावाद से विकसित हुआ है, जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति में यह जो है वो सेक्ट प्रारंभ हुआ या संप्रदाय प्रारंभ हुआ, या इस बात को मानने वाले लोग जो है वो ये क्या कहलाए? स्थविर या थेरावाद कहलाए। ठीक है, जो कि 383 ईसा पूर्व में होता है। इसी क्रम में अगर महायान की बात किया जाए तो ये भी जो है महासंघिका या सर्वास्तिवाद के रूप में विकसित होता है, जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति में यह कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, यह संप्रदाय आता है। अब हीनयान का मतलब क्या होता है? जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है, हीनयान निम्न मार्ग और महायान उत्कृष्ट मार्ग। ठीक है, तो हीनयान मतलब कि यह निम्न कोटि का जो है रास्ता है, मार्ग है, यह ये जो है हीनयान को दर्शाते हैं। महायान उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है, या उच्च मार्ग। दूसरा अंतर, हीनयान का अर्थ निम्न मार्ग होता है। हीनयानी बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को मानते थे। ठीक है, मतलब कि जो मूल आदर्श
थे महात्मा बुद्ध के, उन्हीं बातों को जो मानने वाले थे वो क्या कहलाए, हीनयान कहलाए। ठीक है, और इसे श्रावक यान बुद्धयान भी कहा जाता है। क्या, इसे श्रावक यान या बुद्धयान भी कहा जाता है। इसमें जो भी बातें मूल तौर से कही गई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा, उन्हीं बातों को जो है इनके द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, लेकिन महायान में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, महायान का अर्थ उत्कृष्ट मार्ग होता है, और ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों में समय के अनुसार सुधार के समर्थक थे। ठीक है, तो जिस जिस तरह से समय जो है चेंज हो रहा है, उस तरीके से वो अपने अंदर चीज़ों को जो है वो समाहित करते चले गए। ठीक है, इसे श्रेष्ठ यान, एक यान व बोधिसत्व यान भी कहा जाता है। ठीक है, तो अन्य नाम क्या है, श्रेष्ठ यान, एक यान या बोधिसत्व यान। तो ये भी नाम याद रखिएगा, इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरा अंतर देखते हैं, यह व्यक्तिवाद में विश्वास करता है और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के प्रयत्न से मोक्ष प्राप्ति का उपदेश देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंडिविजुअलिटी की बात की जाती है, व्यक्तिवाद की बात की जाती है। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वयं के प्रयत्न से जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, इसमें किसी और की आवश्यकता की जरूरत नहीं है लिबरेशन के लिए, मोक्ष के लिए। वहीं पे महायान की बात किया जाए तो महायान जो है समष्टिवाद में विश्वास करता है और मनुष्य मात्र के कल्याण में विश्वास करता है। ठीक है, तो इसमें समष्टिवाद का कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिविज्म की बात की जा रही है। ठीक, इसका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है, और अहर्त वे कहलाते हैं जो अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करते हैं। ठीक है, और निर्वाण के पश्चात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, हीनयान वाले जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें महायान में, तो इसका आदर्श जो है बोधिसत्व पद को प्राप्त करना है, जो कि निर्वाण के पश्चात भी दूसरे प्राणियों के मोक्ष हेतु निरंतर प्रयास करते हैं, और उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। तो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में है, महायान में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट किस में है, तो वो है महायान में। अब हम बात करेंगे अगले अंतर के बारे में। ठीक, हीनयान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हीनयान जो है मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ठीक, महायान मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। पांचवा, महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं। क्या, हीनयान वाले। ठीक है, वहीं पे जो महायान संप्रदाय को मानने वाले हैं वह महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में मानते हैं। ठीक है, देवता के रूप में मानते हैं। छठा अंतर क्या है, हीनयान संप्रदाय त्रिकाय, त्रिकाय मतलब धर्मकाय, निर्माणकाय और संभोग काय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, विश्वास नहीं करता है, और वहीं पे महायान संप्रदाय ने त्रिकाय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अब अगला अंतर देखते हैं, हीनयान के ग्रंथ जो है वह मूलतः जो है पाली भाषा में रचित हैं। किस भाषा में, पाली भाषा में रचित हैं। और इस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कथावत्तु, विशुद्धिमग्ग, अवदान शतक आदि हैं। ठीक है, और यहाँ पे महायान के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में, और इसके प्रमुख ग्रंथ अष्टसहस्त्रिका, प्रज्ञापारमिता, ललित विस्तार और वज्रछेदिका आदि हैं। आठवां अंतर देखते हैं, बुद्ध अनात्मवादी हैं। ठीक है, और हीनयानी इसी सिद्धांत के अनुयायी हैं। ठीक, तो बुद्ध जो है अनात्मवादी थे और हीनयान वाले भी जो है वो अनात्मवादी ही थे। ठीक, क्योंकि जो हीनयान वाले हैं, हीनयान संप्रदाय को जो मानने वाले हैं, बुद्ध की जो मूल रूप की जो बातें थी उन्हीं को वो फॉलो करते हैं, उसमें कोई चेंजेस वो नहीं चाहते। महायान आत्मा और पुनर्जन्म को महायानियों द्वारा जो है स्वीकार किया गया है। ये जो है आत्मा और पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को ये मानते हैं। नौवां देखते हैं, हीनयान से संबंधित प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक एवं स्वतांत्रिक हैं। ठीक, तो वैभाषिक और स्वतांत्रिक किससे संबंधित हैं, हीनयान से। वहीं पे महायान से संबंधित प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं, पूर्वशैल हैं, शून्यवाद और विज्ञानवाद। ये किससे संबंधित हैं, महायान से। हीनयान में मांस भक्षण जो है वो निषेध है। ठीक है, तो मांसाहार जो है पूरी तरीके से निषेध है किसमें, हीनयान में। वहीं पे महायान में मांस भक्षण पर रोक नहीं है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हीनयान संप्रदाय के प्रमुख विद्वान वसुमित्र, बुद्धदेव एवं इसिंग है। ठीक है, तो इस संप्रदाय के जो फॉलोअर हैं वसुमित्र, बुद्धदेव और इसिंग, जो कि चाइनीज यात्री था वो। और महायान की अगर हम लोग बात करें, महायान की बात करें तो महायान संप्रदाय के प्रमुख विद्वान में नागार्जुन, असंग, वेनसांग, दिंगनांग, मैत्रेय और
वसुबंधु इत्यादि हैं। ठीक है, अब इसके विस्तार की अगर बात किया जाए तो हीनयान मूलतः जो फैला वह श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया में फैला। ठीक है, और वहीं पे अगर महायान की बात किया जाए तो चाइना, कोरिया, म्यांमार में और मंगोलिया, यहाँ पे महायान जो है वो महायान संप्रदाय जो है वो पूरी तरीके से उसका विस्तार हुआ। तो यह हमारा संक्षिप्त परिचय था हीनयान और महायान के बारे में। इसके साथ हम लोगों ने बौद्ध संगीतियों के बारे में जाना, वह कब जो है ऑर्गेनाइज हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की और किसके शासन काल में हुआ है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।